उड़ीसा में एक जगह है, एक स्थान है, जगह का नाम है खुरदहा। अब ये नहीं पता कि वो वर्तमान काल में नाम बदल गया या नहीं, परंतु जो हमारे भक्तमाल आदि ग्रंथों में जो चर्चा है वो खुरदहा नाम की है। संभवतः कि अब नाम बदल गया हो, अपभ्रंश हो ही जाते हैं समय के साथ में नाम। तो उड़ीसा में एक जगह है और वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण थे, कोई बूढ़े ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण के मन में आया कि मुझे वृंदावन जाकर के बांके बिहारी जी का दर्शन करना है। ऐसा मन में संकल्प लेकर के वो अपने गांव से चलने वाले थे। गांव की घटना है। और वो वहां से जब चलने लगे तो उन्होंने गांव में कुछ लोगों को बुलवाया। बहुत प्राचीन काल की घटना है। उस समय गाड़ी घोड़े की इतनी व्यवस्था नहीं, तो लंबी यात्रा होती थी, पैदल आना पड़ता था, महीनों महीनों लग जाते थे यात्रा करने में। तो गांव के लोगों को उन्होंने बुलवाया और कहा कि अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता हो, अवस्था मेरी वृद्ध है, बुढ़ापा है, तो मार्ग में हम जहां रुके वो खाने पीने की व्यवस्था कर दे, जल आदि लेकर के आ जाए, ऐसे जो सेवा कर दे, मुझे ऐसा कोई ब्राह्मण बालक चाहिए। तो स्वयं भी ब्राह्मण थे। गांव का एक बालक था, वो सामने आया, बोले ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं, मुझे ले चलो। इसी बहाने मैं भी वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन कराऊंगा, मेरी भी यात्रा हो जाएगी। और वो उन वृद्ध ब्राह्मण के साथ चले आया। अब मार्ग में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न स्थान मिलते रहे, अच्छे अच्छे स्थानों पर दर्शन करते हुए वो चले आते रहे। और वो जो ब्राह्मण बालक था, उसने उन वृद्ध ब्राह्मण की खूब सेवा की। जहां जितनी आवश्यकता पड़ती थी वो पूरे तन मन से सेवा करते रहता था। जो आवश्यकता पड़ती पंडित जी को कर देता सेवा। वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में बांके बिहारी लाल का दर्शन करके मन जो आनंद में भर गया, मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के उन बूढ़े ब्राह्मण ने, उन वृद्ध ब्राह्मण ने बड़े प्रसन्न हो गए। दर्शन हो गया ना बिहारी जी का, यात्रा पूरी हो गई, संकल्प पूरा हो गया। तो खुशी खुशी में आकर के उस बालक से कहा कि बेटा, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं वचन देता हूं कि गांव में पहुंचते ही अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करा दूंगा। तेरे जैसा योग्य व्यक्ति, योग्य बालक और कहां मिलेगा। गांव पहुंचने दे, गांव पहुंचते ही अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करा दूंगा और उसके बाद मैं भजन करने चला जाऊंगा। मुझे क्या करना, जितनी संपदा है सब तुझे दे दूंगा। बालक ने कहा कि प्रभु, अभी तो मैंने आपकी सेवा की है, वृंदावन में खड़े हो, अब यहां आकर के तो भाव प्रकट हो ही जाता है। पर यह संसार ऐसा ही है कि वृंदावन से बाहर निकलोगे तो वैराग्य भी समाप्त हो जाएगा। और इसी को हमारे यहाँ संतों ने मरकट वैराग्य कहा है। मरकट यानी बंदर। बंदर की भांति वैराग्य भी कभी कभी आता है और कभी कभी चले जाता है। अब वृंदावन में आए हो तो वृंदावन में 7 दिन अगर कथा सुन लो ना, तो 7वें दिन तो इतना मन में भाव आ जाता है, बोले महाराज जी हमें भी कथा करानी है, अब तो हमारा भी बता दो कब होगी कथा। और कहीं 1 महीना बीत जाए, 1 महीने के बाद महाराज फोन करते रहेंगे, कथा कब हो रही है, कथा कब हो रही है। बोले अब तो ऊपर वाले का हुक्म होगा तभी कथा होगी। क्योंकि 1 महीने बाद तो वैराग्य भी धीरे धीरे, प्रेम भी खत्म होने की ओर चले जाता है। और यहाँ बैठ करके जो वृंदावन धाम में वैराग्य है। बालक ने कहा, ब्राह्मण बालक ने, सोच लो महाराज, अभी तो आप बड़े गर्व में आकर के बोल रहे हो, कल को मना कर दिया तो। बोले नहीं नहीं, बांके बिहारी जी की शपथ लेता हूं, सामने खड़े हैं, इनके साक्ष्य में मैं बोल रहा हूं कि अपनी कन्या तुम्हें दूंगा। चले आए अपने गांव में। अब कई महीने वापस आते आते लग गए, तब तक महाराज का वैराग्य भी ठंडा हो गया, मन में जो भाव था वो भी ठंडा हो गया। अब गांव में पहुंचते ही उस बालक ने तो कह दिया कि आपकी इतनी सेवा की है, आपने वचन दिया था, अब अपने वचन का पालन कीजिए, मेरा विवाह कराइए, और साथ में धन संपदा जो आपने कहा था, लोभी नहीं हूं मैं, लेकिन आपने स्वयं कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, आपने कहा था और वृंदावन धाम में कहा था, इसलिए अपने वचन का पालन कीजिए। बूढ़े ब्राह्मण ने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कब कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। महाराज कुछ तो सोचो, वृंदावन हो करके आए हो, धाम में यात्रा करके आए हो, इतने महीनों की तपस्या को झूठ बोल करके खंडित करोगे। वैराग्य समाप्त हो गया। वृंदावन में तो बड़ा मन कर रहा था कि अब तो बस यहीं बांके बिहारी जी की शरण में पड़े रहो। घर आते आते सारा वैराग्य चला गया। बालक ने बहुत समझाया, बूढ़े ब्राह्मण नहीं माने और पंचायत इकट्ठी हो गई, गांव वाले इकट्ठे हो गए। बोले अब बताओ क्या करना है।
तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कहा ही नहीं, अगर कहा होता तो इससे पूछ लो कि कोई है क्या। तो उस बालक से पूछा कि तुम ही बताओ, क्या वहां कोई था व्यक्ति जिसने सुना हो इस बात को। तो बिल्कुल निडर होकर के उसने कह दिया कि बांके बिहारी जी ने खड़े होकर के सुना था। और बांके बिहारी लाल ने सुना है तो वही साक्ष्य है हमारे। तो गांव वालों ने भी फिर फैसला कर दिया, बोले फिर चिंता किस बात की, अब जाओ वृंदावन और बांके बिहारी जी को बुला करके ले आओ, अगर वो साक्ष्य दे देंगे तो हम ये कन्या का विवाह करा देंगे। दोबारा वृंदावन की यात्रा की, फिर बांके बिहारी जी से प्रार्थना की आकर के, और तब उनसे प्रार्थना की कि अब बात विवाह करने की नहीं है, अब बात भक्ति के, अब एक भक्त का जो भाव है अब उस पर आंच आ गई है, अब आपको रक्षा करनी पड़ेगी, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो हम भी तैयार हैं चलने को, बस पीछे मुड़ करके देखना मत, हम चलते रहेंगे। मानूंगा कैसे कि आप चल रहे हो कि नहीं, भरोसा कैसे होगा। तो भगवान ने कहा हमारे पदचाप सुनाई देते रहेंगे, चलो। तब आगे आगे भक्त आए और पीछे पीछे भगवान यात्रा करते हुए आए, और उस गांव में पहुंच करके भगवान ने उस पंचायत में जा करके फिर सबको आज्ञा देते हुए और उस अपने भक्त की साक्ष्य देते हुए ये प्रमाणित किया कि हाँ इन्होंने मेरे सामने आकर के वचन दिया था। और वृद्ध ब्राह्मण ने अपने कानों के द्वारा दर्शन तो नहीं कर पाए भगवान का, क्योंकि आंखें उतनी सौभाग्यशाली नहीं थी, लेकिन कानों में जब वो अद्भुत वाणी पड़ी, उसको सुन करके वो चरणों में गिर पड़े भूमि पर, और पल भर में वैराग्य पुनः उपज गया। जो कुछ था सब कुछ दे दिया बालक को, विवाह भी करा दिया कन्या का, वचन दे दिया कि दे रहा हूं। इसलिए भगवान का एक नाम फिर साक्षी गोपाल जी भी हुआ। और ऐसी एक नहीं अनेकों कथाएं हैं जहां पर भगवान साक्ष्य देने के लिए गए हैं। इसलिए आपको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर साक्षी गोपाल जी के मंदिर भी मिलेंगे। भगवान को तो कई बार जाना पड़ा है साक्ष्य देने, और भक्तों के लिए गए भी हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते।